वेलकम बैक। चलिए आप लोग जानते हैं मेरा नाम और यहाँ पर हम लोग किसके लिए मिले हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है चैनल पे न्यू हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन हमने किया है टाइप्स ऑफ नंबर्स को लेकर और थोड़ा बहुत रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप जाके उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। आज हम लोग सीखेंगे कोई दो गिवन नंबर्स हैं, हमें बाउंड्री गिवन है, उसके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स हमको इंसर्ट करने हैं, ठीक है। आज का एजेंडा इतना सा ही है। फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जब आपको यहाँ पे दो तीन केसेस बनते हैं, दो तीन तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के और वो वैलिड है, लाइक हर जगह आप उसको अप्लाई करोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। बहुत आराम से हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। लेकिन हाँ, मेरी एक ही डिमांड है अपने बच्चों से, ढेर सारी प्रैक्टिस। स्मार्ट अप्रोच रखो, अच्छा कॉन्सेप्ट रखो, बिल्कुल बढ़िया सा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, दो नंबर्स हमको गिवन है, दो बाउंड्री नंबर्स हमको गिवन है, इसके बीच में फॉर एन एग्जांपल वेरी फर्स्ट स्टेप, वेरी बेसिक, हमें एक नंबर इंसर्ट करना है, एक रेशनल नंबर हम लोगों को इंसर्ट करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, सिंपली मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। ऑलराइट, a प्लस b अपॉन 2। फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिया मैंने, 2 and 3। अब इसको तो आप कुछ ना भी करो तो भी बता सकते हो, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 अप टिल 2.9, 2.95 ऑल्सो, कुछ भी। लेकिन सिंपल सा अगर मुझे करना है और अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखना है, सो व्हाट विल आई डू, एंड इट इज वेरी मच क्लियर कि दोनों के बीच में भी है और एग्जैक्टली बीच में है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है, मिड पॉइंट का। a प्लस बी अपॉन 2 से बिल्कुल आप एवरेज वैल्यू पर, बिल्कुल मीन वैल्यू, बिल्कुल मिड वैल्यू पर पहुंचते हैं, ठीक है। सो 2 and 3 के बीच में आ गया 2.5। फटाफट से कॉपी निकालिए और मुझे बताइए 4 and 8। देन यू हैव टू फाइंड आउट -4 and -8। फटाफट से निकालिए, फटाफट से। मीनवाइल आई एम डूइंग इट, आप इसको क्रॉस चेक करिए। अगर मेरे पास है 4 and 8, व्हाट विल आई डू, आई होप सबने कर लिया होगा। 4 + 8/2 is 6 और 4 और 8 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में क्या आता है, 6। एक निगेटिव नंबर भी देख लेते हैं, -4 -8/2 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, एंड -12/2 इज -6। तो -4 एंड -8 के बीच में क्या आ गया, -6। जरा मुझे बताएंगे, आपका टास्क है -4, -8 और -6 में से सबसे छोटा नंबर क्या है, वो आप मुझे बताएंगे। -4, -8 और -6 में से सबसे छोटा नंबर यू विल पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, तो एक तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर हमें एक नंबर पूछा है, दो नंबर्स के बीच में एक नंबर पूछा है, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। इसको आप साइड में लिख कर रखो, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से आप एक नंबर इंसर्ट कर सकते हो। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके आप 2 या 3 नंबर भी तो इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, आप थे a और b पर, जब आपने फॉर्मूला लगाया तो आप पहुंच गए a प्लस बी अपॉन 2 पर, मिड पॉइंट पर आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को बाउंड्री मानो और
इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो, इन दोनों को बाउंड्री मानो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पेट ना भरे और ज्यादा पूछे, फिर क्या कर दो, फिर दो को या इन दो को या इन दो को या इन दो को बाउंड्री मानो, फॉर्मूला लगा। नंबर्स रहेंगे, करना बहुत आसान होगा। मैं फटाफट से आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कैसे आप 4 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। आपने नंबर ले लिया 1 और चलो 10 और 14, 10 और 14 ले लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, 10 + 14 अपॉन 2, क्या 24 अपॉन 2 विल गिव यू 12। तो अभी आप इस सिचुएशन पे हो कि आपके पास 10 है, 12 है, 14 है, ये बाउंड्री है, इनके बीच में रहना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 10 and 12, 12 + 10 is and it will give me 11. I will put it. अब फिर से क्या करेंगे, किसी भी दो को बाउंड्री मानो, 12 14 अपॉन 2, बहुत ही सिंपल है, 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13, 11 12 13। अभी तक हम 3 नंबर इंसर्ट कर चुके हैं, अभी भी एक नंबर बाकी है, ठीक है। फिर से आप क्या करो, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है उनको मान लो। जैसे मैंने इंसर्ट किया 11 और 12 के बीच में, नाउ यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट आपको डेसिमल में नंबर मिलेगा, ठीक है। सो 11 और 12 के बीच में क्या मिलेगा, 11.5। तो यहां पर ये आपका नंबर आ जाएगा 11.5। क्लियर है। तो एक एक करके स्टेप डाउन करते हुए आप बाउंड्री मानेंगे और उसके बीच में आप अगर इंसर्ट करेंगे, सो यू विल बी एबल टू इंसर्ट एज मेनी नंबर्स एज हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, एक नंबर तक 2 या मैक्स टू मैक्स 3 तक भी ये ठीक है मेथड, बट बियॉन्ड दैट आई विल नॉट सजेस्ट दिस। तो क्या करेंगे, दूसरा मेथड, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 और 100। अब इसके लिए कंडीशन है, वो अभी जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगी। बस सिंपली आपको ये समझना है कि 10 या 100 से मल्टीप्लाई करके आपको थोड़ी सी बाउंड्री बड़ी करनी है। अभी याद है हमने पिछली वीडियो में नंबर लाइन किया था, उसमें हमने नंबर लाइन को जूम इन किया था, मैग्नीफाई किया था और अपने आप नंबर इंसर्ट करे थे, है ना। वही चीज यहाँ पे करनी है, अपनी बाउंड्री इतनी है उसको इतना करना है, सिंपल है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप क्या करना, डिनोमिनेटर को सेम कर देना। ओनली देन यू कैन कंपेयर ना, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या करना, सेम करना। अब धीरे से समझते हैं कैसे। अगर ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं ना, यहाँ पे -3/11 एंड -8/11, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया इस पॉइंट पर क्योंकि डिनोमिनेटर अभी ऑलरेडी सेम है, ठीक है। जब हम अभी इसके अगला क्वेश्चन हम जो करेंगे उसमें हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब मान लो अगर मैं ओरिजिनली देखूं तो मेरे पास इसके बीच में क्या क्या है, -4, -5, -6, -7, 4 नंबर तो आंसर है जो बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन मान लो मुझसे कहा है 10 नंबर्स आई हैव टू इंसर्ट, हाउ मेनी, 10। अब बिना कुछ खुराफात करे मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं थोड़ा और ऊपर से देख रही हूं तो मुझे कुछ करना होगा। अच्छा इतना भी है कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे चल जाएगा, क्योंकि -30 और -80 के बीच में बहुत सारे नंबर है, हमें केवल 10 चाहिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करने की ऐसा कोई नीड नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैलेंस करना है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, सेम नंबर से करेंगे, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है।
ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये बन गया हमारा -30 -80/110। कहा आप -3 और -8 पे थे, बीच में 4 नंबर नजर आ रहे थे। अभी आपके पास -30 और -80 है, बीच में ढेर सारे नंबर्स है, ठीक है। नाउ यू हैव टू गेस ओनली, यू हैव टू टेक ओनली 10 नंबर्स, ठीक है। तो कैसे करोगे? स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। ऐसे करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जो 30 और 80 के बीच का है, -30 और -80, सिंपल है, ठीक है। ये मेथड a+b/2 से भी सिंपल है और बहुत अच्छा है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, क्योंकि दो अनइक्वल चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे 11 होता और यहाँ पे 12 होता, तो मैं अगर 110 और 120 बना भी लूंगी तो भी मैं उनके बीच के नंबर्स नहीं लिख सकती, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी माइंडफुल कि डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। ऑल सेट, ठीक है। अब ये वाला उठाएंगे, अब इसकी बारी है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको देख लूंगी, ठीक है। -2/3 एंड 1/4। तो अब मैं कर तो लूं, मान लो वही 5-6 नंबर हमें इंसर्ट करने हैं, तो इससे तो मैं नहीं जाने वाली a+b/2 से, क्योंकि ज्यादा है। अब इस मेथड को अप्लाई करने के लिए फिर से वही प्रॉब्लम है, क्या सेम नहीं है? डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दैट सेम। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12, मतलब 3 और 4 के टेबल में तो सबसे पहला कॉमन चीज है मल्टीपल, वो कौन सा है? 12। तो इसको 12 बनाएंगे और 4 से मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट, ठीक है। बैलेंस रखना है, इसको 12 बनाना है, so I have to take help of 3. So my new number is -8/12, 3/12. अभी इसकी बाउंड्री कहती है -8 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर है, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। अभी तक 8 नंबर हो चुके हैं, है ना। 8 नंबर के बाद 1 और 2 भी हैं, तो टोटल 10 नंबर दोनों ऐसे ही मिल गए। तो हमें यहाँ पे बाउंड्री इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें 5-6 नंबर इंसर्ट करने हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 से ज्यादा लाइक 20 नंबर इंसर्ट करने हैं, 12 नंबर इंसर्ट करने हैं, 15 इंसर्ट करने हैं, सो आई विल इंक्रीज द बाउंड्री। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल, -80 एंड +30 बहुत डिफरेंस है, कितने भी नंबर आप इंसर्ट कर पाओ, है ना। तो इस तरीके से a+b/2 अब आपको कम समझ में आ रहा होगा, कम इंटरेस्ट ले रहे होंगे, ये वाला तो ज्यादा, है ना। इससे बाउंड्री इंक्रीज करिए, पहले डिनोमिनेटर सेम करके, बाउंड्री इंक्रीज होते ही आप उसमें नंबर्स इंसर्ट आराम से कर सकते हो। क्लियर हो गया? इसी से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे 3 और 4 है, ये तो बिल्कुल बगल में है। अब या तो आप नंबर्स लिख दो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड सो ऑन, ये नंबर्स तो हैं ही। अगर आपको मान लो बोला 20 नंबर इंसर्ट करिए, कितने? 20, तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात तो ये है कि 3 और 4 को कैसे लिख सकते हैं? Now my denominator is same. I can simply increase the boundary by multiplying it by 10 or 100. एक बार 100 से करते हैं, so it will be 300 और 400 के बीच में आपके पास 99 नंबर्स हैं, कुछ भी लिखिए, ठीक है। जैसे मान लो 350, 3 4 8, 378 एंड सो, कुछ भी लिखिए। 300 400 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर इंसर्ट कर सकते हो 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है। मैंने आपको एक बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप इसको अप्लाई करिए और आप कितने भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, ज्यादा दिमाग खर्च मत करिए, इसमें करिए। बात आती है 4, 5, 6, 10, 15, 20 कितने की भी,
यू हैव टू गो बाय दिस मेथड फॉर श्योर। प्लीज इसको टच मत करना, बहुत लेंथी हो जाएगा। ये 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, 3 लाइन भी नहीं लगेंगी। सिंपली बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्लीज बी माइंडफुल, प्लीज बेटा इसको भूलना नहीं, डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है। समझ में आ गया? जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा यू आर फ्री। आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, 1000 से करो, आप कर तो किसी और नंबर से भी सकते हो, 5 से, 6 से, 7 से, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल करना है। इसीलिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगी 10, 100, 1000 जैसे नंबर्स की हेल्प लीजिए मैथ्स में, बहुत आसान रहेगा। ठीक है? सो आज की वीडियो, आज का एजेंडा हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर अब आज के बाद आपको इंसर्ट करने के लिए बोला जाएगा, आई एम डैम श्योर आप कर लोगे। ठीक है? तो ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, ढेर सारे क्वेश्चंस करिए, इस पर भी कर डालिए। ठीक है? कोई भी कॉन्सेप्ट के बाद आपको ऐसा ना लगे करने के बाद कि मुझे ये नहीं आया। जिस टाइम जिस कॉन्सेप्ट को समझिए उसी टाइम उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसी टाइम उसको लॉक कर दीजिए। कि आप 1 महीने बाद भी अगर उस कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं रिवीजन करने के लिए तो आपको वो नया नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जितनी भी देर आप पढ़िए, बिल्कुल शिद्दत से पढ़िए, कोई आपको शिकायत का खुद से भी मौका नहीं मिलना चाहिए। समझ में आया? सो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल delve into the next concept. Till then you have to practice this और नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है? जो कॉन्सेप्ट हम लोग करते जा रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, जहां से क्वेश्चन मिले बस उठा के कर डालिए। ये मत सोचिए मुझे कहां से मिला क्वेश्चन, एनसीईआरटी हो, आरडी हो, आरएस हो, एमएल अग्रवाल हो, एग्जाम्पलर हो या नेट पे कहीं भी किसी भी साइट पे क्वेश्चन हो, आप उठाइए क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा दीजिए। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और ये कॉन्फिडेंस मैथ्स में केवल तभी आता है जब आपका पेन चलता है और पेन से पहले दिमाग चलता है। लिखने से पहले पता होता है अच्छे स्टूडेंट को कि आगे मुझे क्या लिखना है। तो इतनी कैपेबिलिटी अपनी बनाइए और ये केवल प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है? सो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।